Hello everyone, my name is Professor Dishita Sethia. Welcome back to my channel Commerce Knowledge School. हम पढ़े 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, जहाँ पे हम कवर करें चैप्टर नंबर 2 सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। और आज हम स्टार्ट करेंगे विद द न्यू टॉपिक दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग्स। हमने रिटेन अर्निंग्स का मीनिंग और इंट्रोडक्शन देखा है, तो अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो इस वीडियो में आपको लिंक मिलेगा, सो यू कैन लर्न दैट वीडियो एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। And yes students, if you are new to my channel then don't forget to like and subscribe to my channel. Even click on bell notification icon, उसको ऑन कीजिए so आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। So let's start with our question that is determinants of retained earnings. Before understanding the retained earnings, let's understand what is the actual meaning of retained earnings. अभी earnings का मतलब क्या होता है? That is the profit of the business. प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस क्या होता है? कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। कभी हमारे कंपनी में ज्यादा प्रॉफिट होता है तो कभी कम प्रॉफिट होता है। जो भी हमें प्रॉफिट मिलता है उसको हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड सेविंग। सो व्हाट आर द टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट? दैट इज वन इज योर डिविडेंड एंड नेक्स्ट इज योर सेविंग। अभी हमें ये क्वेश्चन में देखना है कि डिटर्मिनेंट्स कौन से होंगे। हम जो रिटेन अर्निंग्स मतलब जो भी सेव कर रहे हैं वो सेव कैसे कर पाएंगे? व्हाट आर द वेज ऑफ सेविंग द मनी? उसी के साथ अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट कम या ज्यादा होने के कारण हमारा सेविंग पे क्या असर होगा। सो व्हाट आर द फैक्टर्स और व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स टू अंडरस्टैंड द रिटेन अर्निंग्स। सो लेट्स स्टार्ट विद अ स्मॉल एंड सिंपल मीनिंग ऑफ रिटेन अर्निंग्स। That is, a part of profit is retained by company in the form of reserve fund. जो भी हमने प्रॉफिट अर्न किया है उसका सर्टेन अमाउंट हम किसके लिए रखते हैं? प्रॉफिट के लिए रखते हैं, दैट इज सेविंग्स के लिए रखते हैं। सो पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज सेव्ड फॉर रिटेन अर्निंग्स इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड्स इज कॉल्ड एज अ रिटेन अर्निंग। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 2 लाख अर्न किया है, हमारा टोटल प्रॉफिट 2 लाख रुपीज है, तो उसमें से मैंने 1,50,000 यूज किया एंड 50,000 मैंने सेव किया। 50,000 1 ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का। तो जो भी हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा, कलेक्टेड प्रॉफिट होगा, उसको हम नाम क्या देंगे? रिटेन अर्निंग्स। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद द कंसेप्ट एंड सर्टेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग्स। जहां पे हमारा पहला पॉइंट है टोटल अर्निंग्स। अभी यहाँ पे जो भी कंपनी अर्न करता है, जो भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करता है, उसकी अकॉर्डिंगली हमारा सेविंग पे अफेक्ट होता है। अभी सेविंग कैसे अफेक्ट होगा वो हमें देखना है। तो सिंपल सा तरीका, अगर रिटेन अर्निंग्स ज्यादा होगा तो हमारा सेविंग्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर रिटेन अर्निंग्स कम होगा तो हमारा सेविंग्स भी क्या होगा? कम होगा। कंपनी ने अगर प्रॉफिट ज्यादा कमाया तो हम ज्यादा सेव कर पाएंगे, अगर कंपनी ने प्रॉफिट कम कमाया तो हम कम सेव कर पाएंगे। सो डेफिनेटली योर अर्निंग्स इज गोइंग टू अफेक्ट योर रिटेन अर्निंग्स। सेकेंड पॉइंट दैट इज टैक्सेशन पॉलिसी। अभी अगेन हमें पता है कि जो भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करता है उसके ऊपर हमें क्या देना होता है? टैक्स देना होता है। टैक्स का रेट हमारे सेविंग पे अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली अफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ टैक्स रेट आर हायर, इफ टैक्स रेट्स आर हायर देन योर सेविंग्स इज लेस। अगर टैक्स का रेट बहुत ज्यादा होगा तो सेविंग्स क्या होगा? कम होगा। अगर टैक्स का रेट कम होगा तो हमारा सेविंग्स क्या होगा? बढ़ेगा। अगर सेविंग बढ़ेगा तो हमारा रिटेन अर्निंग्स जो हमारा प्रॉफिट है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। सो अगेन आप सिंपल तरीके से याद रख सकते हो, दैट इज इफ टैक्स रेट आर हायर देन सेविंग्स आर लेस एंड इफ टैक्स रेट आर लेस देन सेविंग्स इज हायर। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज डिविडेंड पॉलिसी। अगेन हमें पता है कि जो भी हम प्रॉफिट अर्न करते हैं उसमें से एक पार्ट डिविडेंड के लिए जाता है और दूसरा पार्ट सेविंग के लिए जाता है। अगर सेविंग ज्यादा होगा तो डिविडेंड ज्यादा होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी सेविंग ज्यादा कर रहा है, ठीक है, अगर कंपनी सेविंग ज्यादा करना चाहता है तो वो डिविडेंड शेयर होल्डर को क्या करेगा? कम देगा। बट अगर कंपनी डिविडेंड ज्यादा दे रहा है तो सेविंग्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने लिखा है इफ कंपनी इज गोइंग टू गिव मोर डिविडेंड टू द शेयर होल्डर देन योर सेविंग्स विल बी लेस। अगर ज्यादा से ज्यादा अगर हम डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास जो पैसा होगा वो कम बचेगा। बट अगर हमने डिविडेंड कम दिया तो हमारे पास सेविंग क्या होगा? ज्यादा होगा। सो आप शॉर्टकट कैसे याद रखोगे? मोर द डिविडेंड लेस द सेविंग एंड लेस द डिविडेंड मोर द सेविंग।
एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज गवर्नमेंट कंट्रोल। सबको पता है कि जो कंपनी एक्ट 2013 होता है एज वेल एज जो आरबीआई के रूल्स होते हैं, सेबी के रूल्स होते हैं, इवन गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, हमारी पॉलिसीज को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है कि कंपनी हैज टू फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ गवर्नमेंट विच आर गोइंग टू अफेक्ट द डिविडेंड पॉलिसी। हम जो कंपनी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वो डिविडेंड डिसाइड करता है। जब डिविडेंड हम डिसाइड करते हैं तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर पॉलिसी एज वेल एज योर बिजनेस प्रॉफिट। तो जो भी डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड किया जाता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, गवर्नमेंट रूल्स के ऊपर डिपेंड होता है। सो कभी कभी डिविडेंड हमें ज्यादा देना होता है, कभी कभी हमें डिविडेंड कम देना होता है। तो अगेन गवर्नमेंट रूल्स आर गोइंग टू अफेक्ट योर रिटेन अर्निंग्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया है, दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग्स। आपको एग्जाम में शॉर्ट नोट आ सकता है कि व्हाट इज रिटेन अर्निंग्स एंड एक्सप्लेन इट्स डिटर्मिनेंट्स। तो जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था रिटेन अर्निंग्स का मीनिंग, वो तो आपको कंपलसरी लिखना होगा, वो तो कंपलसरी कंसेप्ट मेंशन करना होगा। उसी के साथ यू विल राइट द डिटर्मिनेंट्स। सो लेट्स टेक अ स्मॉल रिकैप। पहला हमारा पॉइंट क्या है, टोटल अर्निंग्स। जो भी कंपनी अर्न करता है दैट इज द टोटल अर्निंग्स। अभी अर्निंग्स अगर हमारा ज्यादा होगा तो सेविंग ज्यादा होगा, अर्निंग्स कम होगा तो सेविंग कम होगा। Second point, taxation policy. If tax rates are higher, then savings are less. If tax rates are less, then savings is higher. Third point, dividend policy. If company is declaring more dividend to the shareholder, then saving is going to be less. And if company is declaring less dividend to the shareholder, then savings are going to be higher. And the last one, government control. Government control is going to affect our dividend policy. And dividend is decided by whom? Board of Director. So compulsory our business rules and regulation as well as our company policy and dividend policy, ये सब किसके ऊपर डिपेंड होगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर, गवर्नमेंट रूल्स के ऊपर। सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू अफेक्ट अवर रिटेन अर्निंग्स। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया, दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग ऑफ चैप्टर नंबर 2 सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड सब्जेक्ट इज सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। So I hope आपको ये आंसर समझा होगा। Still if you have any doubt then you free to ask in the comment box. Keep supporting, stay tuned and thank you.